कोसी और सीमांचल के कई जिले नेपाल और बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। परिणाम स्वरूप नकली नोटों की आवाजाही का ये एक प्रमुख मार्ग है। भारतीय बाजार में नेपाली मुद्रा का चलन भी धड़ल्ले से हो रहा है। नेपाली मुद्रा का चलन तो मात्र 2 रुपए के कमीशन के लिए किया जा रहा है। अधिसंख्य जाली नोट जालसाज अपने एजेंटों के माध्यम से ग्रामीण हाटों में चलाते हैं। जालसाजों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना है। भारत में जाली नोट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड नेपाल के काठमांडू और पश्चिम बंगाल के कलियाचक में बैठकर काम करते हैं। गिरोह में कुरियर का काम ज्यादातर महिलाओं से लिया जाता है। महिलाओं को इसके बदले कमीशन दी जाती है। 500 के जाली नोट 150 रुपए तक में उपलब्ध हो जाते हैं। इसी लालच में अधिसंख्य गरीब लोग फंस जाते हैं। इन नोटों का ज्यादातर इस्तेमाल मवेशी हाटों में किया जाता है। इसका कारण ये है कि मवेशी बेचने और खरीदने वाले ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। इस कारण यहाँ के नोट आसानी से खप जाते हैं, लेकिन कई बार मामला उल्टा पड़ जाता है। कुछ दिनों पहले 14,000 रुपए के जाली नोटों के साथ मीना खातून नामक महिला पकड़ी गई। वो किशनगंज की रहने वाली थी और सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के खोराबाड़ी से सब्जी खरीदने गई थी। संदेह होने पर सब्जी विक्रेताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो 500 रुपए के 12 और 2,000 रुपए के 4 जाली नोट बरामद किए गए। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नेपाली नोटों को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। भारत के 62 रुपए में 100 नेपाली रुपए आ जाते हैं। सीमावर्ती दुकानों में नेपाली मुद्रा से भी सामान की खरीद बिक्री की जाती है। बाद में इन रुपए को जमा कर फिर नेपाल में इसे भारतीय मुद्रा में बदलने का काम किया जाता है। 100 नेपाली रुपए बदलवाने के एवज में एजेंट को 2 रुपए का कमीशन दिया जाता है। अररिया में 29 दिसंबर 2021 को एक कार से लगभग 30,000 भारतीय रुपए और 3,64,000 नेपाली रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों में मुजफ्फरपुर के साहेबगंज निवासी जितेंद्र राम और अररिया जिले के सिकटी निवासी परवेज आलम शामिल थे। 21 जनवरी को सुपौल जिले स्थित भारतीय एसएसबी चौकी के जवानों ने संदेह के आधार पर वीरपुर के इमरूल कैश को पकड़ा था। इसके पास से लगभग 8 लाख रुपए के नेपाली नोट बरामद किए गए थे। ऐसे युवकों का काम करेंसी की हेराफेरी करना होता है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि नेपाल इन दिनों जाली करेंसी का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हाल के दिनों में कुछ स्थानों से जाली नोट बरामद किए गए हैं, जिसके बाद जालसाजों ने थोड़ी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। नेपाल से ही जाली नोट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि इलाकों में भेजे जाते हैं। जाली मुद्रा को लेकर बिहार पुलिस के साथ साथ केंद्र की कई एजेंसियां भी सक्रिय हैं। पाकिस्तान समेत अन्य भारत विरोधी विदेशी ताकतें भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का हथकंडा अपनाती हैं। हालांकि ऐसे तत्वों की साजिश पुलिस चौकसी की वजह से सफल नहीं हो पाती है। ये कहना है अररिया के एसपी अशोक सिंह का। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।